मोदी राज में बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, जहां हर दल के दागी नेता की धुलाई होती है। पार्टी इंपोर्टर हो गई है, दूसरे दलों से लोग लाए जा रहे हैं। इसका नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है। कार्यकर्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक ने बीजेपी की सच्चाई बताते हुए कवर स्टोरी छापी है, जिसके बाद बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। ये पहली बार नहीं है जब संघ से जुड़ी पत्रिका में बीजेपी पर इस तरह की तीखी टिप्पणी की गई हो। तो आज हम संघ की पत्रिका में बीजेपी पर किए गए तंज को लेकर करेंगे बात कि आखिर क्यों बीजेपी पर हमलावर हो गया है आरएसएस। दरअसल आरएसएस और मोदी सरकार के बीच टकराव की खबरें तो लोकसभा चुनाव से पहले ही आने लगी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने चुनाव के बीच कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। दावा यह किया गया था कि नड्डा ने यह बयान हाईकमान के इशारे पर दिया था। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए, जिसमें बीजेपी को हार मिली, तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। नड्डा और बीजेपी को जवाब देने की शुरुआत मोहन भागवत ने की। उन्होंने हार के लिए इशारों में पीएम मोदी के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। भागवत ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। बाद में संघ के बड़े नेता इंद्रेश ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने अहंकार किया, उन्हें भगवान ने 240 सीटों पर ही रोक दिया। संघ की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी संघ के निशाने पर आ गई है। आरएसएस की मराठी पत्रिका विवेक ने महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर पत्रिका में कवर स्टोरी छापी गई है और दावा किया गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर जनता को इस गठबंधन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिंदगी भर जिन लोगों को भ्रष्टाचारी ठहराया, अब सत्ता के लिए उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। अब तक तो इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को वॉशिंग मशीन और पीएम को मोदी वॉशिंग पाउडर कहता था, लेकिन अब आरएसएस की तरफ से भी भाजपा को वॉशिंग मशीन बता दिया गया है, जिसमें दूसरे दल के नेताओं की धुलाई कर उनके ऊपर लगे तमाम आरोप साफ करा दिए जाते हैं। संघ की मराठी पत्रिका ने महाराष्ट्र में हार के पीछे बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन को जिम्मेदार माना है। पत्रिका में लिखे गए लेख की माने तो इस गठबंधन से राज्य के बीजेपी कार्यकर्ता काफी असहज महसूस कर रहे थे। वहीं जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो पार्टी कार्यकर्ताओं से खराब प्रदर्शन का कारण पूछा गया, तो सभी ने मुख्य रूप से बीजेपी के साथ एनसीपी अजित गुट के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। आरएसएस की एक और पत्रिका है ऑर्गेनाइजर। कुछ दिन पहले ही ऑर्गेनाइजर ने भी इसी मुद्दे पर एक लेख छापा था, जिसमें राज्य में हार के लिए बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक अजित पवार के साथ जाने से बीजेपी को राज्य में नुकसान झेलना पड़ा था। इसमें 2024 के चुनावों में बीजेपी के फेलियर पर लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें सीधे तौर पर लिखा था कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने दम पर 272 सीटें भी नहीं ला सकी और उसके सांसदों की संख्या 240 तक ही आकर सिमट गई। आरएसएस से जुड़े रतन शारदा ने लिखा था कि कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़कों पर लोगों की आवाज सुन ही नहीं पाए। साफ है, निशाना अजित पवार की एनसीपी नहीं बल्कि मोदी सरकार की नीति पर उठाए गए हैं। अब तक जो बातें विरोधी दलों की तरफ से होती थी, अब आरएसएस की तरफ से उन पर मुहर लगाई जा रही है। लेकिन क्या बीजेपी संघ के इशारे पर अपनी नीति बदलेगी? लोकसभा चुनाव में उसे हार मिली थी, लेकिन इसके बाद जब 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं को ही टिकट दे दिया था। बीजेपी ने 11 सीटों पर उपचुनाव लड़ा था, जिसमें 8 उम्मीदवार ऐसे थे जो इसी साल दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे।